जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। पुराने समय की बात है जब कर्नाटक में एक सौदागर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बेटियां थीं। सौदागर का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास 14 समुद्री जहाज थे जिन पर वह अपना माल लादकर दूसरे देशों में बेचने के लिए भेजता था और उसे अच्छी कीमत मिलती थी। सौदागर की जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था और उसके बुरे दिन शुरू हो गए। सौदागर की पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सौदागर के सभी समुद्री जहाज एक एक करके डूब गए। उन जहाज़ों पर जो माल लदा हुआ था वह भी डूब गया और बेचारा सौदागर पैसे पैसे को मोहताज हो गया। सौदागर के दोस्तों ने जब उसका ऐसा बुरा हाल देखा तो वे भी उसका साथ छोड़ गए। कहते हैं ना, मुसीबत में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। यही हाल उस बेचारे सौदागर का हुआ। वह नगर छोड़कर एक छोटे से गांव में जाकर बस गया। एक दिन सौदागर, जिसका नाम शशिकांत था, शशिकांत ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बिठाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम देख ही रही हो कि अब हमारे पास नौकर चाकर नहीं रहे जो घर का कामकाज करते थे। हमारी हालत देखकर वे भी साथ छोड़कर चले गए हैं। अब तो घर का कामकाज तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये सुनकर 2 बड़ी बेटियां थोड़ा चिढ़कर बोली, बाबा, हमसे ये घर का कामकाज नहीं होगा। लेकिन शशिकांत की छोटी बेटी, जिसका नाम अंतिमा था, बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा, बाबा, आप दिल छोटा ना करें और कोई फिक्र ना करें। घर का सारा काम मैं अपने आप कर लूँगी। अब हुआ है कि शशिकांत की दोनों बड़ी बेटियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती, जबकि सबसे छोटी बेटी अंतिमा घर का सारा काम किया करती। बेचारी कपड़े धोती, बर्तन मांजती, सफाई करती और फिर रात को सबको खाना खिलाकर थक कर सो जाती। इसी तरह कई महीने बीत गए। फिर ईश्वर की मर्जी ऐसी हुई कि एक दिन शशिकांत को खबर मिली कि उसके 3 जहाज डूबे नहीं थे, बल्कि समुद्र में जबरदस्त तूफान आने की वजह से वे भटक गए थे और सही समय पर वापस नहीं पहुंच सके थे। लेकिन अब वे जहाज बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े थे। उन जहाज़ों पर लाखों रुपए का कीमती माल लदा हुआ था। शशिकांत ने जब यह खबर सुनी तो खुशी से फूला ना समाया। उसने यह खबर अपनी तीनों बेटियों को बताई और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, भगवान ने हमारे मुसीबत के दिन अब ख़त्म कर दिए हैं और मैं शहर जा रहा हूँ। हमारे 3 जहाज वापस लौट आए हैं और उन पर लाखों रुपए का माल लदा हुआ है। अब मैं वह माल बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम बताओ कि वहाँ से तुम्हारे लिए क्या तोहफे लेकर आऊँ। बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए सोने का एक खूबसूरत हार लेकर आइएगा जिसमें मोती जड़े हुए हों। मंझली लड़की ने कहा, पिताजी, मुझे एक नीले रंग की रेशमी साड़ी चाहिए जिस पर सफ़ेद झिलमिलाते हुए सितारों का काम हुआ हो। सौदागर शशिकांत की सबसे छोटी बेटी अंतिमा ने कहा, पिताजी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि ईश्वर ने हमारे 3 जहाज डूबने से बचा लिए और वे सामान समेत हमें वापस मिल गए। बस आप शहर जाकर वह सामान बेचकर और ठीक ठाक घर वापस आ जाइएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सौदागर शशिकांत ने अपनी बेटी को प्यार से देखते हुए कहा, नहीं बेटी, तुम भी कुछ मंगवाओ। तब अंतिमा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, अच्छा पिताजी, अगर आपकी खुशी इसी में है तो फिर आप मेरे लिए एक गुलाब का फूल लेकर आइएगा जिसकी भी भीनी महक से मेरा दिल खुश हो जाएगा। दूसरे दिन सौदागर शशिकांत ईश्वर का नाम लेकर शहर के लिए रवाना हो गया। शहर पहुंचने के बाद उसने अपना सारा माल शहर की मंडी में बेच दिया और लाखों रुपए का मुनाफा कमा लिया। जब सारा माल बिक गया और सौदागर शशिकांत को समय मिला तो वह बाजार में अपनी बेटियों के लिए उपहार खरीदने के लिए गया। सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बेटी के लिए सोने का हार खरीदा, फिर अपनी मझली बेटी के लिए रेशमी साड़ी खरीदी। अब सौदागर शशिकांत अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए गुलाब का फूल खरीदने के लिए बाजार में घूमने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि सारा दिन ढूंढने के बाद भी उसे गुलाब का फूल नहीं मिला।
अगले दिन सौदागर शशिकांत ने फिर से बाजार में गुलाब का फूल ढूंढने की कोशिश की, पर शाम होते आसमान में काले काले बादल घिर गए और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। सौदागर शशिकांत बारिश से बचने के लिए इधर उधर कोई आसरा ढूंढने लगा, मगर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ढूंढते ढूंढते सौदागर को कुछ ही दूरी पर एक आलीशान मकान नजर आया। सौदागर शशिकांत भटकता हुआ वहां पहुंचा और वह मकान इतना ऊंचा था कि मानो आसमान से बातें करता हो। बारिश से बचने के लिए सौदागर इस मकान के अंदर दाखिल हो गया। जब सौदागर अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़े कमरे में कीमती कालीन बिछे हुए थे, कई पलंग वहां पड़े थे। सौदागर शशिकांत वहां आराम से बैठ गया और सोचने लगता है कि यह किसी राजा महाराजा का महल है। सौदागर शशिकांत करीब 1 घंटे तक वहां बैठा रहा, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सौदागर को भूख भी सताने लगी थी। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक मेज पर कई तरह के पकवान सजे हुए थे। उन पकवानों की खुशबू से सौदागर की भूख और भी तेज हो गई। बस फिर क्या था, सौदागर शशिकांत ने पेट भरकर खाना खाया और ईश्वर का धन्यवाद किया। इतने में बारिश बंद हो चुकी थी। अब सौदागर सोचने लगा, अगर इस मकान का मालिक मिल जाता तो मैं उसे धन्यवाद करता। सौदागर ने उस मकान का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां उसे कोई आदमी तो क्या कोई परिंदा तक नजर नहीं आया। इस बात पर सौदागर शशिकांत बड़ा ही हैरान हुआ और आखिरकार निराश होकर बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने दाईं तरफ देखा कि एक छोटा सा बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। एक जगह गुलाब के फूल भी खिले हुए थे। सौदागर शशिकांत गुलाब के फूलों को देखकर खुशी से उलझ पड़ा और लपक कर वहां पहुंचा। अभी वह गुलाब का फूल तोड़ने ही वाला था कि अचानक उसने अपने पांव के नजदीक एक सांप देखा। सांप को देखते ही सौदागर शशिकांत उछलकर पीछे हट गया। तभी वह सांप आदमी की आवाज में बोलने लगा, क्यों भाई सौदागर, भलाई का बदला तुम बुराई से दे रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए अपने महल के दरवाजे खोल दिए और तुम जाते जाते मेरे बगीचे से फूल तोड़ना चाहते हो। सौदागर शशिकांत घबरा गया और एक सांप आदमी की आवाज में कैसे बोल रहा है। उसने खुद को संभाला और जवाब दिया, नहीं नहीं नागराज, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो इस मकान के मालिक को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, सारे कमरे छान मारे, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नहीं मिला। और जहाँ तक इस फूल की बात है तो मेरी सबसे छोटी बेटी ने गुलाब का फूल लाने की इच्छा जताई थी। अगर ये फूल आप मुझे दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। नागराज ने सौदागर की बात काटते हुए कहा, बस बस सौदागर, ज़्यादा बढ़ चढ़कर बातें मत बनाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी 3 बेटियाँ हैं और उनमें से सबसे छोटी बेटी ने तुम्हें गुलाब का फूल लाने को कहा था। अब तुम ऐसा करो कि अपनी सबसे छोटी बेटी को मेरे पास लेकर आओ। वह मेरे साथ इस महल में ही रहेगी। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। उसके आने से मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। तुम ये मत समझना कि यहाँ से जाने के बाद तुम बच जाओगे। मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ। अच्छी तरह सोच समझ ले। अगर 10 दिन के अंदर अंदर वह लड़की यहाँ नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा और तुम्हें तुम्हारी बेटियों के साथ ख़त्म कर दूंगा। इसलिए भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम भागकर जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाऊँगा। बेचारा सौदागर शशिकांत नागराज की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और फिर रोता पीटता वहाँ से अपने गांव के लिए रवाना हुआ। शाम के समय जब वह अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को सोने का हार और रेशमी साड़ी दे दी। इसके बाद वह अंतिमा की तरफ देखकर रोने लगा। अंतिमा ने पूछा, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? बेचारे सौदागर शशिकांत ने रोते नागराज का सारा किस्सा उसे कह सुनाया। पूरी बात सुनने के बाद अंतिमा की बहनों ने उसे कोसना शुरू कर दिया और कहने लगी, और फरमाइश करो गुलाब के फूल की। हमारी तरह तुम भी सोने का हार या साड़ी मंगवा लेती तो यह मुसीबत ना आती। अब क्या होगा उधर? अंतिमा ने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा, बाबा आप बिल्कुल चिंता मत करें। आप मुझे नागराज के पास छोड़ आएं। कहीं ऐसा ना हो कि मोहलत पूरी होने के बाद नागराज यहाँ आ जाए और आपको वह मेरी बहनों को मार डाले। मैं अपनी बहनों और अपने पिता की जान गंवाना नहीं चाहती।
सौदागर शशिकांत ने कहा, बेटी मैं कैसे तुझे वहाँ छोड़ आऊँ? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? तुझे एक सांप के हवाले कैसे कर सकता हूँ? अंतिमा ने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा, बाबा जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। बाबा जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैंने भला नागराज का क्या बिगाड़ा है जो वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा? आखिरकार 8वें दिन सौदागर शशिकांत अपनी बेटी को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते वे नागराज के महल पहुंच गए। नागराज ने जब सौदागर को देखा तो कहने लगा, भाई सौदागर, तूने अच्छा किया जो अपनी बेटी को मेरे पास ले आया। अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और किसी भी बात की चिंता मत करना। अंतिमा को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। सौदागर शशिकांत ने अपनी बेटी को अंतिमा को गले लगाया और आंसुओं के साथ अपने गांव की तरफ लौट गया। लेकिन उसे अपनी बेटी के वियोग का इतना गम हुआ कि घर पहुंचते ही वह बीमार पड़ गया। वह हर वक्त अपनी बेटी को याद करता और आंसू बहाता। दूसरी ओर अंतिमा नागराज के महल में बहुत आराम से रह रही थी। वह अच्छा खाती, अच्छे कपड़े पहनती और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर नागराज का मन बहलाती। शाम के समय नागराज धीरे से अंतिमा के पास आता है और कहता है, अंतिमा तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन अंतिमा घबराते हुए कहती है, नागराज मुझे तुमसे डर लगता है। मैं तुमसे डरती हूँ। यह सुनकर नागराज उदास हो गया और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इस तरह से कई दिन बीत गए। बेचारी अंतिमा को अपने पिता की बहुत याद आने लगी। अपने पिता की याद में वह अब उदास रहने लगी थी। नागराज ने जब अंतिमा की यह हालत देखा तो उससे पूछने लगा, अंतिमा आखिर क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? मुझे तुम्हारी यह उदासी अच्छी नहीं लगती। तब अंतिमा ने कहा, नागराज वैसे तो मुझे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे अपने बूढ़े पिता की बहुत याद आ रही है। न जाने वह किस हाल में होंगे। मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। नागराज ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलने की इजाज़त दे सकता हूँ। तुम कल ही अपने पिता के घर चली जाओ और जल्द ही वापस आ जाना। लेकिन याद रखना, अगर तुमसे कोई चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंतिमा ने कहा, ठीक है। नागराज अगले दिन वह अपने पिता से मिलने के लिए अपने घर चली गई। जब वह अपने पिता के घर पहुंची तो यह देखकर उसके पिता बहुत बीमार हैं। उसे बहुत दुख हुआ। बेटी को घर आया हुआ देखकर सौदागर शशिकांत बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और कहने लगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा क्योंकि मेरी बेटी अंतिमा आ गई है। और फिर हुआ भी ऐसा ही। अंतिमा ने अपने पिता की इतनी सेवा की कि कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और बिस्तर से उठकर अपने कामकाज करने लगा। एक दिन सौदागर शशिकांत ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी नागराज के महल में तुम्हारे दिन कैसे बीत रहे थे? अंतिमा ने सारी बातें अपने पिता को बता दी और कहने लगी, बाबा बाकी सारी बातें तो छोड़िए, सबसे अजीब बात तो यह है कि हर रोज़ जब शाम ढलती है तो नागराज मेरे पास आकर मुझसे कहता है, अंतिमा मुझसे शादी कर लो। शशिकांत ने पूछा, बेटी तुम नागराज को क्या जवाब देती हो? अंतिमा ने कहा, मैं कहती हूँ नागराज मुझे तुमसे डर लगता है, मैं तुमसे घबराती हूँ। मेरी बात सुनकर नागराज चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी की बातें सुनकर सौदागर शशिकांत किसी गहरी सोच में पड़ गया। फिर बहुत देर तक सोचने के बाद वह अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी इस बार जब नागराज तुमसे यही बात कहे तो तुम उसे ये जवाब देना, अच्छा नागराज मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अंतिमा हैरान होकर बोली, बाबा नागराज से शादी? ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं एक सांप से शादी कैसे कर सकती हूँ? वो एक सांप है और मैं एक इंसान। सौदागर ने अपनी बेटी को जवाब दिया, बेटी मुझे इस बात में कोई रहस्य लगता है। तुम मेरा कहा मानकर तो देखो, हो सकता है कि इसमें ईश्वर की कोई इच्छा हो। अंतिमा ने कहा, अच्छा बाबा इस बार मैं आपके कहने पर यही जवाब दूंगी। जब सौदागर शशिकांत पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए अब अंतिमा को वापस नागराज के महल में जाना था। उसने अपनी बहनों और अपने पिता से विदा ली और महल की ओर निकल पड़ी। जब नागराज ने उसे देखा तो कहने लगा, आ गई अंतिमा, तुम्हारे पिता कैसे हैं? अंतिमा ने कहा, हाँ वे अब ठीक हैं, पहले से बीमार थे लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, इसलिए मैं वापस आ गई। आखिर मैंने तुमसे वादा जो किया था। शाम ढलने लगी तो नागराज धीरे धीरे अंतिमा के पास आया और कहने लगा, अंतिमा तुम मुझसे शादी कर लो।
पहले तो अंतिमा कुछ हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपने पिता की कही हुई बात याद आई। उसने हिम्मत जुटाई और बोली, अच्छा नागराज, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो तुम खुश हो? नागराज जैसे ही अंतिमा के मुंह से ये शब्द निकले, नागराज ने अपने शरीर से सांप की खाल उतार दी और जमीन पर लोटपोट होने लगा। देखते ही देखते वह एक खूबसूरत राजकुमार बन गया। उसका लंबा चौड़ा शरीर और सुंदर चेहरा देखकर अंतिमा हैरान रह गई। अंतिमा ने चकित होकर पूछा, अरे नागराज, तुम कहाँ गए? राजकुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंतिमा, मैं ही नागराज हूँ। ये लगभग 10 साल पहले की बात है, जब मैं एक राजकुमारी के स्वयंवर में भाग लिया था। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो युवक जंगल में जाकर सबसे अनोखे तरीके से निशाना लगाएगा, वही राजकुमारी का दूल्हा बनेगा। इस शर्त को पूरा करने के लिए मैं जंगल में गया। वहाँ मैंने देखा कि एक बाघ अपने पंजों में एक सांप को दबाए उड़ रहा था। मैंने तीर कमाल संभाला और निशाना साधा। तीर बाज को लगा और सांप उसके पंजों से छूटकर जमीन की ओर गिरने लगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि वह सांप उसी समय ध्यान में लीन एक मुनि के ऊपर गिरा। मुनि का ध्यान भंग हो गया। मैं घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा और मुनि से सांप लौटाने की विनती करने लगा। लेकिन मुनि महाराज को मेरी इस हरकत पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, दुष्ट राजकुमार, तूने मेरे ध्यान में बाधा पहुंचाई है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी एक सांप बन जाएगा। उनकी ये बात सुनकर डर के मारे कांपने लगा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। मैंने मुनि को सारी बात बताई कि ये सब अनजाने में हुआ। मैंने उन्हें स्वयं की शर्त के बारे में बताया और कहा कि ये सब राजकुमारी से विवाह के लिए किया। मेरी बात सुनकर मुनि का क्रोध कुछ शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, राजकुमार, मेरा श्राप तो निष्फल नहीं होगा। श्राप तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय बता सकता हूँ। मैंने तुरंत पूछा, कृपया बताइए गुरुदेव। मुनि ने कहा, जब कोई लड़की अपनी इच्छा से तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी, उसी दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और फिर से राजकुमार बन जाओगे। और फिर आज तुमने मुझसे शादी करने की सहमति दे दी अंतिमा, इसी कारण मैं फिर से एक राजकुमार बन गया हूँ। अंतिमा राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। फिर राजकुमार अंतिमा को अपने राज्य में ले गया, जहाँ उसके माता पिता भी थे। अपने खोए हुए बेटे को वापस पाकर वे बहुत खुश हुए। राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी बीती सुनाई और यह भी बताया कि कैसे अंतिमा की वजह से वह फिर से मनुष्य बन सका। उसके बाद राजकुमार और अंतिमा का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद वे सौदागर शशिकांत से मिलने के लिए गांव पहुंचे। सौदागर ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसकी बेटी एक राजकुमारी बन चुकी है। मित्रों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।